अपनी लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए जनता में लोकप्रिय साई सरकार ने प्रदेश के विकास और प्रदेश की जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक नीति का सृजन किया है। विकास के लिए बुनियादी जरूरतों पर ध्यान दिया है। साई सरकार ये बात समझती है कि अगर छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश में उद्योग धंधे खुलेंगे, तो इससे विकास को रफ्तार मिलेगी और अर्थव्यवस्था में भी तेजी देखने को मिलेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा तो पलायन रुकेगा। इन्हीं सब बातों का ध्यान नई औद्योगिक नीति में रखा गया है, छत्तीसगढ़ एट 2030। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास, स्थानीय रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति 2024-30 लागू की। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य को फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में अग्रणी केंद्र बनाना है। इस नीति के माध्यम से 7.69 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे भारी संख्या में रोजगार के सृजन का लक्ष्य है। औद्योगिक रूप से पिछड़े विकास खंडों और विशिष्ट क्षेत्रों, फार्मा, टेक्सटाइल के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित लोगों के लिए अतिरिक्त अनुदान का भी प्रावधान है। पहली बार नीति में MSME, सेवा उद्योगों और बड़ी सेवा इकाइयों के लिए अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। AI डेटा सेंटर, रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, GPU और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अत्याधुनिक उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में कोरबा, बिलासपुर, रायपुर औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। नई औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों के हेतु प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। नवीन औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मई 2030 तक के लिए लागू होगी। नई औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज, अनुदान, लागत पूंजी और स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, मूल्य संवर्धित करके प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु और सेवा कर की प्रतिपूर्ति के भी प्रावधान किए गए हैं। नई औद्योगिक नीति में राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन के क्षेत्र को लक्ष्य में रखकर 1000 से ज्यादा स्थानीय रोजगार सृजन के आधार पर bespoke पैकेज विशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों के लिए प्रावधानित है। राज्य के निवासियों, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक जिनमें पैरा मिलिट्री भी शामिल है, को नई औद्योगिक नीति के तहत ज्यादा प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। नक्सल प्रभावित कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमी भी नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन के पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत के प्रमुख स्टील निर्माता राज्यों में से है। हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट और नगर नार स्टील प्लांट जैसी बड़ी इकाइयां तो संचालित हैं ही, इसके साथ साथ निजी क्षेत्र के छोटे बड़े अनेक इस्पात संयंत्र भी संचालित हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र अपने विस्तार के दृष्टिकोण से एशिया का सबसे बड़ा और उत्पादन के दृष्टिकोण से सेल का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। आप लोगों को यह भी पता है कि छत्तीसगढ़ में लोहे के विशाल भंडार हैं। एशिया की सबसे बड़ा लोहे का भंडार बैलाडीला यहीं पर है। इसके अलावा रावघाट और दल्ली राजहरा सहित और भी अनेक लौह अयस्क के भंडार हैं। इस समय देश में कुल उत्पादित स्टील में छत्तीसगढ़ की भागीदारी 15 से 20% है। लौह खनिज के उत्पादन के मामले में भी हमारी गिनती देश के प्रमुख उत्पाद राज्यों में होती है। राज्य की अर्थव्यवस्था में यहाँ के उद्योगों की भागीदारी 53.50% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 30.97% है। इस तरह आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी भी इस्पात उद्योग के विस्तार की बहुत संभावनाएं हैं। इस बारे में हमारी योजनाएं भी हैं।
आने वाले समय में हम और भी इस्पात संयंत्र निश्चित रूप से स्थापित करने वाले हैं। नई औद्योगिक नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र अंतर्गत MSME सेवा उद्यम और वृहद सेवा उद्यमों के लिए पृथक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इंजीनियरिंग सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, पर्यटन और मनोरंजन सेक्टर आदि से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। इस नीति में बड़ी संख्या में सेवा श्रेणी के उद्यमों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए पात्र उद्यम माना गया, जिसमें पर्यटन, मनोरंजन और अन्य सामाजिक सेवाओं के सेक्टर तथा सरगुजा एवं बस्तर संभाग में होम स्टे सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इस नीति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को भारत सरकार के द्वारा परिभाषित MSME के अनुरूप किया गया है। इन उद्यमों को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। निवेशकों की सुविधा के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और वृहद उद्योगों के लिए पृथक औद्योगिक निवेश का प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया। नई औद्योगिक नीति में फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण तथा गैर कास्ट वनों उत्पाद यानी कि NTFP प्रसंस्करण, कंप्रेस्ड बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड कंप्यूटिंग, IT, ITES, डेटा सेंटर, जल विद्युत परियोजनाएं, सौर ऊर्जा परियोजनाएं आदि के लिए आकर्षक पृथक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान है। हमारी सरकार की प्राथमिकता सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्योग हैं, क्योंकि इनमें आगे बढ़ने की भरपूर संभावना है। जैसा हम एक छोटा पौधा लगाते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये आगे चलकर विशाल वृक्ष बनेगा, ऐसे ही MSME के साथ भी है और हम लोग पूरी तरह से MSME को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं और छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे आगे और बढ़ें, इसके लिए नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 लागू किए हैं, जिसके विषय में हमारे उद्योग सचिव बहुत विस्तार से बता चुके हैं और बहुत मेहनत के साथ उद्योग नीति को तैयार भी किए हैं, जिसकी सराहना देश में हो रही है। 2024-2030 नया उद्योग नीति माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से और जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में उद्योग को बढ़ावा देने के काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य से हम लोग नया उद्योग नीति बनाए हैं, जिसका अधिसूचना भी जारी हो गया है और यह उद्योग नीति में काफ़ी कुछ समावेश किया गया है ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रोजगार उपलब्ध हो, ये सारी समावेश करते हुए उद्योग नीति तैयार किया गया है। जैसे खास करके हमारे जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए 1 रुपये में ज़मीन देने का भी उसमें प्रावधान किया गया है। उसी तरह से विद्युत में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, रजिस्ट्री में छूट, इस तरह से प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो सब्सिडी का है, छोटे लघु उद्योग से लेकर मध्यम वर्ग उद्योग, मेगा उद्योग, अलग अलग प्रावधान किया गया है कि उनको सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो। आज इस उद्योग नीति के लेकर माने छत्तीसगढ़ के उद्योगपति सहित अन्य प्रदेश के उद्योगपति भी छत्तीसगढ़ के उद्योग नीति से प्रभावित हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की ऑफर हमसे आ रहे हैं। परसों 1 तारीख को भी हमारा एक है जिसमें अरबों रुपये का निवेश करने का हम लोगों के साथ में उनको ऑफर दिया गया है, उनके द्वारा सहमति दी गई है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए अनुदान युक्त ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। ट्रस्ट सेक्टर के ऐसे उद्योग जहां राज्य का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, जहां भविष्य के रोजगार आ रहे हैं, उन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का भी प्रावधान है। राज्य के कोरबा, बिलासपुर, रायपुर को देश के औद्योगिक मानचित्र में स्थान दिलाने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना का प्रावधान है।
नई औद्योगिक नीति के निर्माण के लिए उद्योग विभाग के द्वारा संबंधित सभी हितपक्षों, औद्योगिक संगठन, औद्योगिक समूह, संबंधित विभागों के साथ 1 वर्ष तक का संवाद करके गहन परामर्श किया गया। देश के अग्रणी राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन करने के उपरांत राज्य की अनिवार्य स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है। नई नीति के माध्यम से राज्य के सभी क्षेत्रों के समग्र, संतुलित और समावेशी औद्योगिक विकास को ध्यान में रखकर विकास खंडों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम समूह में 10 विकास खंड विकासशील, द्वितीय समूह में 61 विकास खंड पिछड़े एवं तृतीय समूह में 75 विकास खंड जो औद्योगिक के मामले में अति पिछड़े हैं, उन्हें शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। प्रदेश में विकास की राह में आ रही बाधा को साय सरकार ने महसूस किया और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की है, जो 1 नवंबर 2024 से लागू होकर 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। यह नीति न केवल निवेशकों को आकर्षित करने पर केंद्रित है, बल्कि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता, पर्यावरण संरक्षण सहित उभरते क्षेत्रों में निवेश को भी समाहित करती है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद लंबे समय तक औद्योगिक विकास में पिछड़ा रहा। खनिज संपदा, वन संसाधन, कृषि आधार और युवा आबादी जैसे मजबूत कारकों के बावजूद राज्य में निवेश आकर्षण, रोजगार सृजन और संतुलित विकास की कमी रही। इसी कमी को दूर करने के लिए विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ की सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लागू किया। ये नीति 1 नवंबर साल 2024 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावी है और राज्य को भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षा रखती है। हमारी सरकार रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हम लोग लाए हैं, उसमें विशेषकर हमारा सरगुजा और बस्तर संभाग को फोकस किए हैं, जो जनजातीय बाहुल्य है और जो अगर ST SC महिला, कोई दिव्यांगजन है, कोई अग्निवीर का रिटायर है तो उनके लिए विशेष रियायत भी दिए हैं। और अगर कोई उद्यमी अपने उद्यम में 1000 रोजगार देता है तो उसके लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 20 फोक की नीति लाए हैं। कई तरह की उनको सहूलियत हम लोग दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले समय में होगा, ऐसा हम समझते हैं। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ विभाग है। अगर ज्यादा से ज्यादा धंधा लगेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सारी चीजों के लिए प्रयास किया जा रहा है और आज जो हमारा अनुदान मांग रखे थे हम लोग विधानसभा में, सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से उसको। छत्तीसगढ़ की आबादी का लगभग 60% कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आता है। इनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। वर्तमान में देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का लगभग 48% तो सेवा क्षेत्र का लगभग 35% योगदान है। हमारा यह प्रयास है कि निवेश के माध्यम से विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विस्तार हो, जिससे न केवल प्रत्यक्ष एवं औपचारिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की असीम संभावनाएं भी निर्मित होंगी। हमारी औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 रोजगार पर केंद्रित है। तब विगत वर्ष लगभग 1000 उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा इन उद्योगों के द्वारा 8000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ साथ 15000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। धमतरी के कचना में 17 एकड़ क्षेत्र में प्रदेश की पहली 4 मंजिला प्लग एंड प्ले फैक्ट्री विकसित की जा रही है। सभापति महोदय, देश और दुनिया के निवेशकों को छत्तीसगढ़ में आकर्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और जापान के ओसाका तक इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव राज्य को प्राप्त हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में
मटिया कसडोल, बिरकोनी महासमुंद, छाती धमतरी, बनगांव बी पत्थलगांव सहित 23 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, ग्राम तूता, नवा रायपुर अटल नगर में कन्वेंशन सह एग्जीबिशन सेंटर के निर्माण हेतु प्रारंभिक 25 करोड़ रुपए का प्रावधान, भिलाई में व्यवसायिक परिसर के निर्माण हेतु 10 करोड़, पटेवा राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 के लिए 10 करोड़, नवा रायपुर अटल नगर तथा राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन कॉम्प्लेक्स के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले बजट में हमने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन निर्माण के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसे अमली जामा पहनाया जा चुका है। तो इस बजट में बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। नीति के प्रमुख उद्देश्य: निवेश आकर्षण और आर्थिक विकास, राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश लाना जिससे जीडीपी में योगदान बढ़ सके, रोजगार सृजन, लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को पैदा करना, विशेष तौर पर स्थानीय युवाओं के लिए, संतुलित क्षेत्रीय विकास, पिछड़े क्षेत्र जैसे बस्तर, सरगुजा, नक्सल प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त प्रोत्साहन, एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा, छोटे उद्योगों को मजबूत बनाना, उभरते क्षेत्रों में फोकस, एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर, फार्मा और टेक्सटाइल आदि, स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल, खनिज, वन उत्पाद, कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो सिस्टम, डिजिटल प्रक्रियाएं, पर्यावरण संरक्षण, हरित उद्योग, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, आर्थिक प्रोत्साहन, पूंजीगत सब्सिडी, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 से 50% तक क्षेत्र और निवेश आकार के आधार पर, ब्याज अनुदान, ऋण पर 5 से 7% तक सब्सिडी 5 से 10 सालों के लिए, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति 60 से 100% तक एसजीएसटी रिफंड एफसीआई के आधार पर, विद्युत शुल्क में छूट 5 से 10 सालों तक पूर्ण या फिर आंशिक छूट, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट 50 से 100% तक, ईपीएफ प्रतिपूर्ति, छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए 75% तक ईपीएफ योगदान की प्रतिपूर्ति 5 सालों के लिए, रोजगार सृजन अनुदान, प्रत्येक स्थानीय कर्मचारी पर वार्षिक अनुदान, लैंड सब्सिडी, औद्योगिक पार्कों में भूमि पर छूट या फिर सब्सिडी, विशेष पैकेज, 1000 करोड़ से ज्यादा निवेश या फिर 1000 से ज्यादा स्थानीय रोजगार वाले प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट सब कमेटी के द्वारा कस्टमाइज्ड पैकेज, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सेक्टर एफसीआई का 100% तक प्रमोशन, एआई, रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग एफसीआई का 150% तक, ट्रस्ट सेक्टर, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी अतिरिक्त 10 से लेकर 20% तक लाभ, स्थानीय रोजगार को मिली प्राथमिकता, अकुशल श्रमिक 100%, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, कुशल श्रमिक 70%, प्रबंधकीय स्तर 40%। ये प्रावधान स्थानीय युवाओं को लाभ पहुंचाता है और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। महिलाओं, एससी, एसटी, पूर्व नक्सली, अग्निवीर, थर्ड जेंडर को अतिरिक्त छूट। डीडीबी के साथ एमओयू इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस एमओयू के माध्यम से न केवल हमें डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ी तकनीकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी, अपितु बोर्ड के पेशेवर अनुभव का लाभ भी हमें मिल सकेगा। डेयरी इंडस्ट्री के विकास से न केवल बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, अपितु ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमारे प्रदेश के लोगों के भोजन में प्रोटीन की उपलब्धता दूध की वजह से बढ़ जाएगी। इसका सीधा लाभ हमें सुपोषण अभियान भी मिलेगा और हमारे बच्चों को स्वस्थ सुपोषित करने में मिलेगी। छत्तीसगढ़ की सरकार औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा काम करना चाह रही है, छत्तीसगढ़ के विकास की बात करना चाह रही है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है और वो औद्योगिक नीति के चलते जो सरलीकरण हो सकता है वो कार्य कर रही है। मैं धन्यवाद दूंगा विष्णुदेव साय को, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स से, क्योंकि छत्तीसगढ़ के व्यापार की वो चिंतन कर रहा है और छत्तीसगढ़ के व्यापार की गति को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं। अभी लंबे टाइम से मैंने देखा कि जब उन्होंने संशोधन का कार्य किया, सब्सिडी में उन्होंने जो छूट देके रखी है
है वो तो सराहनीय कदम है, लेकिन सेवा क्षेत्र में डाइवर्शन, जमीन को डाइवर्शन करने में 100% की छूट और एक बड़ा उन्होंने काम किया है, उसके लिए मैं दिल से आभार करता हूं कि आप जो औद्योगिक क्षेत्र आपके एरिया में लगा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जमीन पे लगा रहे हैं, अगर आप स्थानीय लोगों को रोजगार देते हैं तो उसमें लंबी छूट मिल रही है। इसमें वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और औद्योगिक विकास केंद्र की हम छत्तीसगढ़ के बढ़ावे की हमेशा बात करते रहते हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के व्यापार और छत्तीसगढ़ के विकास में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाती है। जो है हमारी औद्योगिक नीति जो है वो 2024-30 में नवंबर में डिक्लेयर की थी सरकार ने। कोई भी पॉलिसी जब बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें जो रहती हैं वो थोड़ी बहुत छूट जाती हैं या थोड़ी बहुत मनमाफिक नहीं होती, जिससे कि प्रगति हो सके। समय समय पर उसका अध्ययन कर सरकार ने सोचा कि भाई ये त्रुटियां हैं, इसको हम संशोधन करके सुधार सकते हैं। तो इस नीति में मेरे ख्याल से कई बार संशोधन किए गए हैं और वास्तव में ये नीति जो बनाई गई है वो नीति मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी नीति है, जिसमें औद्योगिक विकास हमारे प्रदेश में होगा। बहुत से नए उद्योग जो पाइपलाइन में है, जितने 7.5 लाख करोड़ का जो MOU हुआ है, मतलब लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो लोगों ने शो किया है, तो वो उम्मीद है कि हमारे छत्तीसगढ़ में वो उद्योग लगेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पे रोजगार भी उपलब्ध होगा और राजस्व की भी हमारे को प्राप्ति होगी। सरकार के द्वारा जो श्रमिक के उसमें भी उन्होंने कुछ घोषणा की कि अगर आप 1000 श्रमिक रखेंगे या 3000 श्रमिक रखेंगे तो उस पर भी कुछ इंसेंटिव्स देने का प्रावधान रखा है। ये वाकई में जो है रोजगार को बढ़ावा देने का एक कदम है और सराहनीय कदम है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 सालों में जो है औद्योगिक क्रांति हमारे प्रदेश में होगी और एक भारत के नक्शे में जो है हम उभर कर एक हमारा प्रदेश जो है वो दिखेगा। हाँ, देखिए, उद्योग नीति 2024-30 जो है वो पिछले तीन बार की जो उद्योग नीति में मुझे लगता है सबसे इम्प्रूव्ड और सबसे एडवांस नीति है। इसमें सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस नीति में और जो उसमें जो थोड़ी बहुत कमियां रही थी वो भी अमेंडमेंट के दौरान ठीक कर लिया गया है। तो उद्योग की रफ्तार तेज होने का पूरा माहौल बन चुका है और बस अब मार्केट ठीक हो जाए, अब ये वॉर से स्थिति बाहर निकले तो आदमी फिर से फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा और आगे जितने भी नए उद्योग आएंगे उससे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, रोजगार भी बढ़ेगा और हमारा देश में छत्तीसगढ़ का नाम वापस रोशन होगा। विष्णुदेव साय सरकार की ये पहल न केवल आर्थिक विकास लाएगी बल्कि सामाजिक समावेशन, क्षेत्रीय संतुलन और स्थानीय सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगी। इस नीति के जरिए छत्तीसगढ़ को भारत का नया इंडस्ट्रियल हब बनाया जा सकता है। 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव संभव है, जहां हर एक युवा को रोजगार, हर क्षेत्र को विकास और हर निवेशक को मौका मिले। ये नीति सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के क्रियान्वयन में पिछले कुछ समय में कई सकारात्मक और प्रोत्साहनजनक विकास हुए, जो पहले दिए गए विवरण से आगे की ताज़ा प्रगति को दर्शाते हैं। राज्य अब ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के साथ आधुनिक इंफ्रा पर फोकस कर रहा है। पर्यटन क्षेत्र में भी 505 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए, जो कि अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ाएंगे। नीति के संशोधन दिसंबर 2025 से MSME इकाइयों को विशेष लाभ हुआ। 50% रोजगार देने वाले फर्म, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI, IT जैसे सेक्टर्स में मूल निवासियों को वेतन अनुदान मिलेगा। EPF प्रतिपूर्ति और रोजगार सृजन अनुदान के नए प्रावधान जोड़े गए, जिससे स्थायी रोजगार बढ़ेगा। कुल मिलाकर नीति से लाखों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होने की प्रक्रिया तेज है। खास तौर पर पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक नीति से रोजगार का सृजन होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।